हाँ वही। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आ चुके हैं आज क्राउन प्लाजा के बाहर। काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा था कि 6, 7, 8 की लगने वाली बहुत भारी सेल क्राउन प्लाजा में। तो बिल्कुल भी ना देरी करते हुए हम भी फटाफट से पहुंच चुके हैं। बट पहुंचने के बाद इसका देख रहे हो जगह का क्या हाल है। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। ऐसा हर कुछ टाइम में होता ही रहता है। यहाँ पे ऐसी सेल्स लगती रहती हैं और जो सेल्स हैं ये सारे ब्रांडेड जो कपड़े होते हैं, जैसे कि आपका H&M, ज़ारा, वीवा, काफ़ी सारे ब्रांड, उन पे हमें मिलने वाला 90% का ऑफ़, यानी कि इतना ज़्यादा सस्ता। मतलब पब्लिक इतनी ज़्यादा पागल हो रखी थी इसी बात को सोच के। हर किसी के फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी, लेकिन इस लाइन को देख के थोड़ा सा अपसेट भी थे कि यार ऐसा क्या है जो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ रही हैं। फिर फाइनली हमारा नंबर आया, बट बहुत उससे काफ़ी सारी सिक्योरिटी लगा रखी थी। आगे पीछे बहुत सारे लोग थे कि लाइक लाइन में रहना है, लाइन से अलग नहीं रहना। बहुत मुश्किल से नंबर आया। और हम गए थे, जो गए थे हम 6-7 को नहीं गए थे। सोचा था शायद ज़्यादा क्राउड होगा, लाइक हम 8 को गए, लेकिन उस दिन भी हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ठीक है यार, अब ब्रांड की बात आती है तो लोगों का क्रेज़ी होना तो बनता है, हर कोई होता है, तो चलो कोई बात नहीं। तो फिर हम अंदर भी एंटर कराना हमने, तब भी लाइन थी। फिर उसके बाद चेकिंग के वक्त भी काफ़ी बड़ी लाइन थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमें मौका मिल गया बहुत मुश्किल से अंदर आने का। अंदर आने के बाद का जो व्यू था कुछ ऐसा था। इस साइड जो आप एरिया देख रहे हो, यहाँ पे जो लोग खड़े थे साइड में, ये सारे वो लोग हैं जिनकी शॉपिंग्स हो चुकी हैं। वो लोग अपनी पैकिंग्स कर रहे हैं। ये वो पैकिंग है जहाँ पे लोगों को अपना सामान मिल चुका है और वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा खुश होकर अपने घर वापस हमें तो अब करनी है एंट्री। हमने एंट्री करा, उसके बाद इसका हाल कुछ ऐसा था। लोगों ने काफ़ी भगदड़ मचा रखी थी। शायद आई थिंक मॉर्निंग से ही लोग आना चालू हो गए थे। हम भी टाइम टेबल से ही गए थे, लाइक हम शायद 1 या 2 के बीच में गए हैं, बट इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार थी। लाइक कपड़े बहुत ज़्यादा मिक्स मैच हो रखे थे, यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुझे कम नज़र आई। लाइक प्राइस जो थे, इनके प्राइस भी मैं साथ के साथ बता के चलूँगी। इसमें जो थे सारे ब्रांडेड थे। लाइक दिखाने में ऐसा जो उनके जो टैग्स वगैरह थे सब में ऐसा लिखा था कि लाइक ब्रांडेड हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ पे 400 रुपये, लाइक 600 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये और 1200 रुपये, 1300 रुपये, और आपको ये जो है पावदान वगैरह 150, 200, 250 इस रेंज में यहाँ पे दिख रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना हर एक चीज़ की, तो यहाँ पे दिखा तो रहा था कि देखो ऑलमोस्ट सब कुछ की ब्रांडेड है। यहाँ पे देखो मैंने ये जो टैग है दिखाया है मैंने, ये H&M का है। लेकिन अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ, मुझे कहीं से भी H&M का नहीं लग रहा था। लाइक फ़र्स्ट कॉपी थी, और हर किसी की शिकायत थी कि यार ये फ़र्स्ट कॉपी है, नॉट द रियल। तो हमें भी ऐसा लगा, तो हमने बिल्कुल भी कपड़ों पे इन्वेस्ट करने का नहीं सोचा। लेकिन फिर भी यार, अब हम गर्ल्स हैं, कुछ ना कुछ तो पसंद आता है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमें पसंद आए। तो मैंने कुछ ड्रेसेस ट्राई करी यहाँ पे, जो कि शॉर्ट ड्रेसेस थी। 1 पीस मुझे लाइक पसंद है, तो मैंने कुछ ट्राई करी, बट साइज़ इशू था बहुतों में, तो क्योंकि सारा कुछ मिक्स मैच है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो साइज़ मेरा है वो साइज़ मुझे इजीली मिल जाएगा। सारा मिक्स मैच था, और मुझे ज़्यादातर डबल XL वगैरह, स्मॉल में तो बहुत कम चीज़ें दिखी। बट मैंने फिर भी कुछ ड्रेसेस देखी ट्राई करके, तो मुझे कोई ख़ास नहीं लगी देन, बट फिर भी ओके लगा, कोई उतना भी ज़्यादा ख़ास नहीं था। तो इस बीच काफ़ी ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़न हुई थी। लाइक पब्लिक भी बहुत कंफ्यूज थी, और इधर मैं भी बहुत ज़्यादा ही लिटरली कंफ्यूज थी। आपको भी आगे देख के पता चल जाएगा। देखिए एक बार, एल साइज है ये। सॉरी, क्यों रख दिया? वो तो मैंने तो एक अपना रखा था, एक आपको दिया था। कितने लेगी? पीले भी तो रख रखा ना, तो पीले वाला भी। ये साइज क्या है? ये सब एक ही साइज है, मैंने दोनों को उठाया था, दोनों सेम साइज है। दोनों सेम साइज। आधे से ज़्यादा तो इनमें साइज ही नहीं है। ये क्या प्राइस है? यही तो नहीं पता ना, मिक्स हो रखा है। मतलब यहाँ पे ना विंटर कलेक्शन भी आ गई थी, जैसे कि विंटर्स आने वाले हैं तो उसका भी कलेक्शन था। तो हमने कुछ यहाँ पे ना कुर्ते देखे, लॉन्ग कुर्ते जो थे, हमारे जो थे वॉर्म में थे, जिनका साइज़ थोड़ा इशू कर रहा था। जो हमें चाहिए था, लाइक हम अपने मम्मा के लिए देख रहे थे, तो हमें जो साइज़ चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, डबल XL मिल रहा था, हमें उससे छोटा चाहिए था। लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मिक्स मैच बहुत हो रखा था, सामान इधर से उधर बहुत हो चुका था। फिर भी लेकिन हमने काफ़ी कुछ यहाँ से परचेज़ कर लिया। सोचा नहीं था कि लेंगे, लाइक
स्टार्टिंग में रिएक्शन अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद काफ़ी अगर ढूंढोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। लाइक ये ब्लू वाला कुर्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और इसका जो प्राइस था लाइक ये था हमारा 800 का, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है, वार्म में है और कपड़ा क्वालिटी भी मतलब ठीक ठीक लग रहा था कि लाइक हाँ आए हैं अगर किसी ब्रांड की चीज़ को परचेज़ करना है तो उसके अकॉर्डिंग ओके लगा। अदरवाइज़ यहाँ पे और भी काफ़ी ऑप्शंस थे। पब्लिक लेकिन काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी, आधे से ज़्यादा सब लोग कंफ्यूज थे क्योंकि जिसको जो पसंद आ रहा था वो साइज़ ही नहीं मिल रहा था एक्चुअल में, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई यहाँ पे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो लोग गए हैं और जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा गया और कैसा नहीं गया। तो बाकी फिर यहाँ पे ना हमने एक ये ड्रेस देखा, जिस ड्रेस को देख के हमें लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों थोड़ा सा अटपटा था वो। क्यों क्योंकि यहाँ पे एक चेन का ऑप्शन था कि लाइक इसमें चेन है, इसमें एक वो जो है जगह दे रखी है, लेकिन वहाँ पे कोई चेन वगैरह नहीं थी। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहा कि फ्रंट है या बैक रहेगा, लेकिन दोनों तरफ से इसको स्टाइल कर सकते थे। और ये ड्रेस अच्छा भी लग रहा था, नो डाउट कलर भी इसका प्यारा था और इसका जो गला था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लाइक सामने से नेट में था, अच्छा लगा। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम था कि काफ़ी ज़्यादा भारी था, तो उसको हमें ड्रॉप करना पड़ा, हमने नहीं लिया। फिर जो हमें समझ आया, ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग जब कंप्लीट हो गई तो हम बाहर के लिए निकले, तो बाहर साइड्स में ये कुछ बेडशीट्स लगा रखी थी जो कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की लगी। यानी कि यहाँ पे जो थी बेडशीट का जो प्राइस था लाइक ये था आपका 500 और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थी। इसका जो रियल प्राइस था लाइक 1400 रुपये था। यानी कि अगर आप नॉर्मल डेज़ पे आते हो तो आपको ये 1400 की पड़ेगी, लेकिन अगर अभी आप सेल में थे तो आपको ये 500 में थी। तो हाँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सारी बेडशीट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे, मोटा कपड़ा था। तो हमने एक बेडशीट भी यहाँ से परचेज़ की। इसका रेट आप देख सकते हो यहाँ पे 500 लिख रखा था और काफ़ी लोग इसको परचेज़ कर रहे थे, काफ़ी अट्रैक्टिव थी। फिर बस हम बाहर आए, यहाँ पे हमने पेमेंट की, लेकिन पेमेंट की वहाँ पे भी हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई। क्या हुई मैं बता देती हूँ। चीज़ें देखो मिक्स मैच हो गई थी, हमें जो चीज़ें पसंद आई ना, वहाँ जाके पता चला कि जो 200 का था वो 400 का है, जो 400 का है वो 800 का है। तो बिलिंग काउंटर पे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो ये चीज़ें थी, प्रॉब्लम हुई हमें यहाँ पे। फिर हमने लास्ट में पॉलीथीन बैग्स लिए, यहाँ पे भी पॉलीथीन चार्जेबल थी, तो पॉलीथीन जो थी वो चार्जेबल थी, तो आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। देन हमारा एक्सपीरियंस यही था। और अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की तो मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है, बट काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा। जो लोग यहाँ पे गए हो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, मेरा ठीक ठीक था। बाकी आप कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़।